अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी 2% 4% ये बरेलवी हैं, उनके आलिमों ने और उनके मानने वालों ने सरवर चिश्ती, सैयद कामरान चिश्ती, सैयद फजल मोइन चिश्ती और खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज को शिया, रावजी, काफिर न जाने क्या क्या कहा, मगर खुद मौलाना अख्तर रज़ा अजहरी मियाँ के बेटे मौलाना असद रज़ा के दामाद सलमान रज़ा ने जाकर सरवर चिश्ती से मुलाकात की, उनसे साफा बंधवाया, सब किया है ना। फिर ये बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाए। और आपको मालूम होगा कि 2007 में बरेली में जो मेरा उर्स हुआ था, 2007 में मेरा एक मजमून छपा था, उस पर हंगामा जो हुआ और बरेली शरीफ के स्टेज पे लोगों ने आला हज़रत का जिक्र कम किया, मेरा जिक्र ज़्यादा किया, तो उर्स मेरा नाम कर दिया। और अल्लामा मकबूल अहमद सालिक मिसबाही ने जो है फ़ोन करके बताया कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि लोगों का उर्स मरने के बाद होता है, आपका जीते जी जो आपका उर्स हो गया बरेली शरीफ में। तो जो ये उर्स हुआ था, ये क्यों हुआ था? ये मेरा एक मजमून छपा था जामे नूर में 2007 में। इसको लिखवाया था मुफ्ती बद्र आलम साहब ने 2004 में। इस मजमून का पूरा आइडिया जो है मुफ्ती बद्र आलम साहब का है। मुफ्ती बद्र आलम साहब किबला जो है गए थे, श्रीलंका गए थे और कहाँ कहाँ दौरे पे गए थे। वहाँ से जब हो के आए, मैं उस वक्त वहाँ ज़ेरे तालीम था, 2003 की बात है, 3 या 4 की। जब वहाँ से हो के आए तो उन्होंने मुझे बुलाया, 3 की बात है, मुझे बुलाया, कहा कि यार बरेलवियों ने नाक में दम कर दिया है और ये आला हज़रत को तो इतना सर पे उठा लिए हैं सब। कहने लगे कि मैं वहाँ पे तकरीर करता था और जिस तकरीर में आला हज़रत का अगर नाम भूल गया, मैं नाम नहीं लिया, तो कहते थे सब वहाँ पे के जो बरेलवी थे वो कहते थे कि आपने इस तकरीर में आला हज़रत का नाम नहीं लिया। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने कहा भाई हमने अल्लाह रसूल का नाम लिया ना, आला हज़रत का नाम नहीं लिया, अल्लाह रसूल का नाम लिया, ख्वाजा साहब का नाम लिया, गौस का नाम लिया, इतना काफ़ी नहीं है? अरे यार क्या तुम लोग नमाज में भी आला हज़रत का नाम लोगे क्या? तो बोले कि ये इतना गुलू होता जा रहा है बरेलियत में, जो ये नमाज में भी ये कुछ दिनों के बाद मुतालबा करेंगे कि नमाज में आपने आला हज़रत का नाम नहीं लिया, या सलाम फेरती है आपने आला हज़रत का सलाम नहीं पढ़ा, पहले सलाम कीजिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फ़ौरन खड़ा होकर मुस्तफ़ा रहमत पढ़िए। बोले यार नाक में दम कर दिया है, इस गुलू के ख़िलाफ़ लिखने की ज़रूरत है, इसको पूरा लिखो। और पूरा उन्होंने खाका दिया, उस खाके की बुनियाद पर मैंने वो मजमून लिखा और जब मजमून लिख कर दिखाया उनको दिखाया, मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब को दिखाया, ये लोग खुशी से उछल गए और मुफ्ती साहब ने कहा कि जैसा मैं चाहता था उससे कहीं तुमने बेहतर लिख दिया, बहुत अच्छा लिखा है। मुफ्ती बद्र आलम साहब ने और मौलाना मुबारक साहब ने फ़ौरन कहा कि इसको खुशतर के पास भेज दो, जामे नूर में भेज दो। अच्छा, हमारे अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही साहब के पास खुद अपना रिसाला मौजूद था, अशरफिया मुबारकपुर जिंदाबाद, उनके हाथ में रिसाला था, उसके एडिटर थे, उसमें नहीं छापा, दिल्ली भेज दो, दिल्ली में भिजवा दिया। और इत्तेफाक ये हुआ कि खुशतर साहब की मेज़ से वो मजमून कभी मिलता था, कभी गायब होता था, कभी उन्होंने कहा कि आप एक बार नज़रसानी कर लीजिए, लेकिन किसी न किसी वजह से वो मुअख्खर होता रहा। वो मजमून छपा 2007 में, 2007 में छपा और उसकी बुनियाद पे मैं मसलक आला हज़रत का बागी हो गया और हमारे ये दोनों असातिज़ा मसलक आला हज़रत के वफ़ादार हो गए। आज जो है हमारे बहुत से बरेलवी भाई, हमारे मिसबाही बिरादरान ये सोचते हैं या समझते हैं कि ज़ीशान मिसबाही गुमराह हो गया है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर ज़ीशान मिसबाही गुमराह हुआ है तो ये गुमराह करने वाले कौन है? मुफ्ती बद्र आलम साहब हैं। मुफ्ती बद्र आलम साहब ने गुमराह कर दिया है। दूसरे बरेलियों को बोलते हैं कि वो काफिर हैं, शिया हैं, रावजी हैं और खुद जाके मुलाकात करते हैं, तौक़ीर रज़ा भी मिले। और अभी तो आज दरगाह गरीब नवाज में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। पिछले कुछ दिन से कुछ अफवाहों का बाजार गर्म था, इस वजह से एक बयान भी आया है मौलाना अहमद रज़ा के मजार से कि हमारा रिश्ता अजमेर शरीफ से और वहाँ के खुद्दामों से मजबूत रहेगा, वो रिश्ता टूटेगा नहीं। तो फिर ये जो भोली भाली आवाम है, जो बरेलवी हजरात हैं, बेचारे ये क्यों मार खा रहे हैं जब ये जाके वहाँ के खुद्दामों से मिलते हैं, उनका हाथ चूमते हैं और उनसे ज़्यादती करवाते हैं। फिर ये भोली भाली आवाम क्यों परेशान है? आखिर क्यों नहीं समझ रही है कि ये इनको धोखा दे रहे हैं, इनको मार खिलवा रहे हैं। और सलमान रज़ा का तो फिलहाल एक माफ़ीनामा भी आ गया कि
अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो सैयद सरवर चिश्ती से जाके मुलाकात की, इतने मतलब ऐसे माहौल में जाकर मिलना और उसके बाद मिलकर आने के बाद जब दुनिया में थू होने लग जाए तो माफ़ी मांग लेना, किस किस चीज़ की माफ़ी मांगोगे, है ना। इससे पहले एक शादी में गए सलमान रजा और इतना नाचा इतना नाचा इतना नाचा। वो दिल के साफ और सलमान हसन खान उर्फ सलमान मियाँ के खास हैं। अपनी इसी खासियत की वजह से उन्हें कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। उस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मीडिया प्रभारी के ओहदे से सरफराज किए गए जो ईद से लेकर इस्लामी कैलेंडर के तमाम दूसरे महीनों के चांद का ऐलान करता है। सलमान खान ये जानकारी मीडिया तक पहुँचाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यह संगठन कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द रज़ा कादरी की सदारत वाला है। आपको ये सब बताने की वजह यह है कि सलमान खान की शादी गुजरी 1 जनवरी को थी। इस खुशी के मौके पर वो खूब और झूम के नाचे। मस्त मस्त नाच का ये वीडियो किसी तरह उनके घर से बाहर आया और अब सोशल मीडिया की जीनत बन गया। दरगाह आला हज़रत की गलियों में भी इस वीडियो को देखा जा रहा है, उस पर कमेंट भी किए जा रहे हैं। ऐसे में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान ने सलमान खान को मीडिया प्रभारी के ओहदे से बरतरफ यानी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन दूर तलक जा चुकी ये बात इतना करने भर से खत्म नहीं हुई। सवाल उठाने वाले बोलने कहने की आज़ादी के हक का इस्तेमाल करते हुए सलमान मियाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके वो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिन वो शादी के स्टेज पर दूल्हा बने सलमान खान के बराबर बैठकर उन पर मुस्कुराहटें लुटा रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि गैर शरई रस्मों वाली शादी में हिस्सा लेने के लिए अब इन पर एक्शन कब होगा। दरअसल ये मामला इस वजह से भी तूल पकड़ा हुआ है क्योंकि दरगाह आला हज़रत से जुड़े संगठनों और शख्सियत की तरफ से लगातार मुसलमानों को नसीहत की जाती रही है कि शादियों में गैर शरई रस्म व रिवाज से बाज आ जाएं। सजा है ना, इतना ढोल बजवाया, इस ढोल पे नाचा। दूसरे किसी मुसलमान की शादी हो तो उसको यही बरेली मौलवी उसको मैयत खाना बनवा देते हैं। बेचारा 2 खानदान एक होते हैं, एक नई खुशियाँ आती हैं। जैसे अल्लाह वालों की बारगाह में जब उर्स होता है तो ढोल तासे बजने की वो खुशी का माहौल होता है। नियाज लंगर तकसीम होता है, बांटा जाता है और भी बहुत कुछ होता है। जब 2 घर जुड़ते हैं तो भी खुशी का माहौल होता है ना। पुराने ज़मानों से चला आ रहा है कि ढोली और बारात जो है वो बाजे साजे के साथ जाए, है ना, शरीयत के तरीके से उस पर लोग खुश हुए और खुशी होने का दिन है क्योंकि 2 खानदान मिलते हैं। तब बरेली मुफ्ती जाके वहाँ फतवा मुल्ला मौलवी फतवा देते हैं कि जो ढोल बजाएगा, जो ये करेगा वो करेगा, हम उसका निकाह नहीं पढ़ेंगे, फलाना धमाका। और खुद बरेली जो उनके बॉस हैं मौलाना अहमद रजा, उनके जो नवासे हैं मौलाना अख्तर रजा के जो बेटे मौलाना अज़द रजा के जो दामाद है वो खुद नाच रहे हैं धूम से। इतना नाच रहे हैं कि मत पूछो, नाच के थक गए बेचारे, है ना। अब उनको कोई काफिर का फतवा, है ना, कोई जहन्नमी का फतवा, उनका कोई निकाह नहीं तुड़वाया, उनसे किसी ने निकाह नहीं पढ़वाया, है ना। ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए, भोली भाली सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात के लिए, जिनको बेचारों कुछ नहीं मालूम है। इस पे भी माफ़ी मांगेंगे, उस पे भी माफ़ी मांगेंगे। फिर अंग्रेज औरतों के साथ में खड़े रह के फ़ोटो खिंचवाया, उस पे भी माफ़ी मांगेंगे। मौलाना अख्तर रजा ताजु शरिया के जो भाई हैं उनका औरतों के साथ, मुरीदों के साथ फ़ोटो है, उस पे भी फिर बाद में माफी। किस किस चीज पे माफी मांगते रहोगे? यानी तुम गलती करो, माफी मांग लो तो माफ हो जाए। कोई दूसरा हक बयान कर दे तो तुम्हारी नजर में शिया हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, राबजी हो जाएगा, क्योंकि वो सच बोल रहा है, रसूल के बच्चों की बात कर रहा है ना। तुम लाख गलती करो, तुम कुछ भी बोलो, यजीद को मानो, उसके खानदान को मानो, तुम सुन नहीं रहोगे। तो यही हम आवाम को समझाना चाहते हैं कि ये बरेली जो नया फिरका है, ये खास तौर पर यजीदी ये को फरोग करने के लिए, मुसलमानों को यजीदी बनाने के लिए बनाया गया। अब देखो, एक टाइम तो लोग किसका सदका मांगते थे? औलिया अल्लाह के बारगाह में जाके, हैदर का सदका अता करो, हसनैन का सदका अता करो, माँ फातिमा का सदका अता करो, मौला अली का सदका अता करो, रसूल अल्लाह का सदका अता करो। अब वो दौर आ गया कि बरेलवी अजमेर शरीफ में जाके रसूल अल्लाह के नवासों की बारगाह में जाके, मौला अली के बेटों की बारगाह में जाके सदका यजीद के बाप का मान रहे हैं।
यजीद के बाप का सदका दो। तो ये कहां से कहां इस्लाम लेकर आ गए, सुन्नियत को कहां से कहां लेकर आ गए। पहले हसनैन का सदका मांगा जाता था, माँ फातिमा का मांगा जाता था, मौला अली का मांगा जाता था, 12 इमामों का मांगा जाता था, गौसे पाक का मांगा जाता था। अब ये सदका किसका मांग रहे हैं? यजीद के बाप का। तो इन्होंने इस्लाम का क्या हाल कर दिया, सुन्नियत का क्या हाल कर दिया। अगर आपको अल्लाह ने अकल दिया तो आप खुद सोचे, ये गलती करते हैं, फटाक से माफी मांग लेते हैं, इनका रुजूनामा आ जाता है। दूसरा कोई हक बोले तो शिया और काफिर जहन्नमी हो जाता है। धीरे धीरे हुसैनी से यजीदी बना दिया, यजीद के बाप तक का सदका मांगने पे लाके लोगों को खड़ा कर दिया। अल्लाह ने आपको अकल दिया तो सोचिए, अपने ईमान की हिफाजत करिए और सिर्फ सिलसिले वालों के साथ हो जाइए। जितने दुनिया में हुसैनी सिलसिले हैं, ताजियादार सिलसिले हैं, चाहे वो कोई भी सिलसिला हो, है ना, असली सुन्नी वही है जो सिलसिले वाला है, जो ताजियादार है, जो अहले बैत का मानने वाला है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।